हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको एक चार्ट बनाया था और मैं दिखा था, देखो सामने दिख ही रहा है आपको। कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस में दो में बांटा गया, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के फर्दर दो पार्ट हो गए, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। और जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट और है, मल्टीलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, वो अलग से है। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर है, पहले तो हमें ये सारे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने हैं कि इस टाइप में ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट है और ये इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ये काफी बार आपके पास अलग से एमसीक्यू वगैरह में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन तो अलग से बनकर नहीं आता, एमसीक्यू वगैरह में पूछा जा सकता है इसको। और ये बेस है पूरे कॉन्ट्रैक्ट का। अगर आपको ये समझ में आएगा तो आगे कॉन्ट्रैक्ट की बातें भी आगे समझते हुए चलेगी। क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट हमने स्टार्ट करा है तो हमने लेक्चर को अभी कम टाइम पे दे रखा है। धीरे धीरे हम लेक्चर का टाइम भी बढ़ाते चलेंगे और 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 20 मिनट भी चलेगा। मतलब 1.5 घंटे से ज्यादा लेक्चर नहीं होंगे कभी भी। 1 घंटा, और जिस दिन थोड़ा क्लास लंबी लेनी होगी तो 1.5 घंटा लेक्चर चलेगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। अगर अभी स्टार्टिंग है तो धीरे धीरे कर मैं आपको कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ, मैं ज्यादा बटन नहीं डालना चाहता। ठीक है, ज्यादा बटन अभी नहीं डालेंगे, धीरे धीरे करके आप भी देखिए। अगर आपको जल्दी कोर्स करना है तो जल्दी देखिए, वो आपकी मर्जी है। पर अगर आप धीरे धीरे देखोगे तो वो बेनिफिशियल रहेगा। शुरुआत में धीरे देखिए, बाद में जब आपका माइंड सेटअप हो जाए तो आप देख सकते हैं, जैसा आपका सही करें। तो स्टार्ट करते हैं सर एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट से। और एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में मैं आपको बाद में नोट्स लिखाऊंगा। पहले तो आप एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट की हेडिंग बनाए। पहला पॉइंट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, लो भाई, तो इसका एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखो आपको एग्जांपल अभी नहीं उतारना, पहले मैं आपको नोट्स उतारूंगा। नोट देखो मैंने सामने शो कर दिखाई, यहां से लेकर नोट्स को, यहां से लेकर आपको ये नोट्स यहां तक उतारने हैं। ठीक है, यहां तक उतारने के बाद आप एग्जाम्पल उतारेंगे और एग्जाम्पल लिखेंगे। देखो एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं मिस्टर रामू जी एक बार क्या करते हैं, फ्लिपकार्ट पर मिस्टर रामू जी एक बार फ्लिपकार्ट पर मिस्टर रामू जी एक बार फ्लिपकार्ट पर जाकर क्या करते हैं, एक फोन बाई करते हैं, एक मोबाइल परचेस करते हैं, फोन बाई करते हैं। फोन था 20,000 रुपए का और ये फोन बाई करते हैं। और जब ये बाई का बटन दबाते हैं तो वहां पर उन्होंने लिखा होता है कैश ऑन डिलीवरी। कैश डिलीवरी के टाइम पे देंगे, कैश ऑन डिलीवरी। और जैसे ही इन्होंने ऑर्डर करा दोस्तों, जैसे ही मिस्टर रामू ने ऑर्डर करा फोन, ऑर्डर करते ही इनके पास एक मैसेज आया कि आपने अपना फोन बुक कर लिया है और आपकी डिलीवरी इस तारीख को होगी, इस डेट पे होगी, इतना पेमेंट आपको देना है। तो ऑर्डर जैसे ही करा वैसे ही इनके बीच में क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। किसके बीच में बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन रामू एंड फ्लिपकार्ट। रामू एंड फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट और रामू के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया मेरे दोस्तों। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बना, देखो कॉन्ट्रैक्ट क्या बना भाई, एक ने कहा, फ्लिपकार्ट ने भाई ऑफर दे रखा था कि भाई फोन हमारा 20,000 रुपए का खरीदना चाहोगे। इन्होंने ऑफर में लगा रखा था, इन्होंने खरीद लिया, इन्होंने बाई का बटन दिया। और जैसे ही बाई का बटन दबाया, इसने एक्सेप्टेंस दे दी। बाई का बटन दबाने से क्या होगा दोस्तों, एक्सेप्टेंस मिल गई। फ्लिपकार्ट ने ऑफर डाला कि 20,000 का फोन है, स्मार्टफोन है। और जैसे ही इन्होंने बाई करा रामू जी ने, उन्होंने एक्सेप्टेंस दे दी और एक्सेप्ट बाई करने के बाद इन्होंने कैश ऑन डिलीवरी शो कर दिया। ऑर्डर जैसे ही दिया, जैसे ही ऑर्डर प्लेस करा मेरे दोस्तों, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बन गया किसके बीच में, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बन गया किसके बीच में दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द रामू एंड फ्लिपकार्ट। रामू और फ्लिपकार्ट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। आगे सुना, अब क्या हुआ, अब जरा ध्यान सुनना भाई। 2 दिन बाद, आफ्टर टुडे, 2 दिन बाद ऑर्डर का डिलीवरी होना था। आफ्टर टुडे 2 दिन बाद क्या हुआ दोस्तों, रामू के घर फ्लिपकार्ट का एक डिलीवरी बॉय आया। डिलीवरी बॉय, डिलीवरी एजेंट ने क्या करा, या बॉय जो भी हो सकता है, डिलीवरी एजेंट ने क्या करा दोस्तों, डिलीवरी एजेंट ने गए रामू के घर में और रामू के घर में जाकर डिलीवरी कर दी। फोन डिलीवरी हो चुकी है और रामू ने क्या कर दिया सर, इसके बदले में कैश पे कर दिया। मतलब डिलीवरी एजेंट ने क्या कर दी, डिलीवरी कर दी और डिलीवरी के बदले कैश दे दिया, बदले कैश दे दिया। दोस्तों इधर आपने अगर देखा होगा, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट करा तो दोनों पे एक ऑब्लिगेशन नजर आई। रामू की जो ऑब्लिगेशन थी, रामू का जो ड्यूटी थी, वो थी आफ्टर डिलीवरी। ड्यूटी की थी, ड्यूटी का मतलब हो सकता है या ऑब्लिगेशन कह सकते हो। रामू की जो ऑब्लिगेशन थी वो क्या थी दोस्तों,
उनकी ड्यूटी ये थी कि भैया उनको कैश का पेमेंट करना है 20,000 का। और फ्लिपकार्ट की ड्यूटी क्या थी? फ्लिपकार्ट की ड्यूटी थी कि उनकी, फ्लिपकार्ट का ड्यूटी बोल लो या ऑब्लिगेशन कह लो, ऑब्लिगेशन बात एक ही होती है दोस्तों, ड्यूटी कह लो, उनकी ऑब्लिगेशन थी कि उनको डिलीवर करना है फोन, करना है। दोनों की अपनी अपनी ऑब्लिगेशन थी। जब हम दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट में दोनों की अपनी अपनी एक ऑब्लिगेशन होता है, अपना अपना एक कर्तव्य होता है जो उनको पूरा करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो दोनों रामू और फ्लिपकार्ट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना, और कॉन्ट्रैक्ट बनकर क्या हुआ कि रामू की ड्यूटी थी कि कैश का पेमेंट करेगा जब डिलीवरी हो जाएगी, और फ्लिपकार्ट की ड्यूटी थी वो डिलीवरी करेगा। फ्लिपकार्ट ने अपनी डिलीवरी पूरी कर दी, अपनी ऑब्लिगेशन को कंप्लीट कर लिया। फ्लिपकार्ट ने, डिलीवरी एजेंट ने क्या करा, ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर लिया, अपनी डिलीवरी कंप्लीट कर ली, ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने का मतलब क्या, पूरी कर ली, ऑब्लिगेशन पूरा कर लिया। सेम एज इट इज रामू ने भी ऑब्लिगेशन पूरी कर ली, कैश का पेमेंट देगी। रामू ने भी क्या कर दिया, अपनी ऑब्लिगेशन को कंप्लीट कर लिया है, मतलब कैश पेमेंट देके कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर डिलीवर। बट दोनों पार्टी ने, बोथ द पार्टी कंप्लीट देयर ऑब्लिगेशन, बोथ द पार्टी, दोनों पार्टी ने ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर दिया मेरे दोस्तों। दोनों पार्टी ने क्या करा दोस्तों, ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर दिया। जब दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर लेती है, अपने कर्तव्य को पूरा कर लेती है और कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर देती है, फिनिश कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट बना। क्या अब रामू और डिलीवरी एजेंट फ्लिपकार्ट के बीच में जिंदगी भर का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा क्या दोस्तों, बताइए? जिंदगी भर तो नहीं रहेगा ना भाई। अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना कि भाई फ्लिपकार्ट फोन डिलीवरी करेगा, हम उसको कैश पेमेंट कर देंगे। हम मान लो हम रामू है, हम दोनों रामू है, हम कैश पेमेंट करेंगे, वो डिलीवरी करेगा। जैसे डिलीवरी कंप्लीट करी, मैंने पेमेंट करी, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। जब दोनों ही पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर लेती है, जब बोथ द पार्टी डन देयर ऑब्लिगेशन पूरा कर लेती है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाता है दोस्तों, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों जब दोनों पार्टी अपना ऑब्लिगेशन को कंप्लीट कर लेती है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या नाम दिया जाता है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों सामने आपको दिख रहा है, आप पढ़ते हैं जरा देखना। एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इन विच, जिसके अंदर, इन विच जिसके अंदर, व्हेन बोथ द पार्टी, जब दोनों पार्टी हैड कंप्लीट मतलब अपना ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर चुके हैं, हैड बोथ द पार्टी कंप्लीटली कंप्लीटेड देयर ऑब्लिगेशन, अपनी ऑब्लिगेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों जब दोनों पार्टी अपने ऑब्लिगेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अब आपको डायग्राम उतारना है तो डायग्राम उतार लो, नहीं तो ये लिख लो कि मिस्टर ए परचेज अ फोन फ्रॉम फ्लिपकार्ट, फोन हैड डिलीवर्ड, हैड मतलब डिलीवर हो चुका, एंड द अमाउंट पेड बाय मिस्टर ए, मिस्टर ए अमाउंट पे कर दिया, बिकॉज बोथ द पार्टी हैड डन व्हाट दे वर टू बी डू, जो उनको करना था वो उन्होंने कर दिया। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इट इज अ एग्जीक्यूटेड, यहां लगा देना एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। जब एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अगर आपने कभी नाम सुना एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट तो आपके दिमाग में क्या आएगा, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों पार्टी अपना ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर लेती है मेरे भाइयों। दोनों पार्टी जब अपना ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर लेगी तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को नाम दिया जाएगा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बात क्लियर है या नहीं है? हाँ जी सर, ये बात आपको क्लियर होती हुई चली। चलो भाई आगे बढ़े। लो भाई, तो सामने देखो और सामने देखकर मैं आपको समझा रहा हूं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में क्या फर्क है, दोनों में फर्क क्या है? देखो अब मैं आपको कहता हूं कि भैया हम मान लेते हैं कि इस बार मिस्टर श्याम है और मिस्टर श्याम ने क्या करा, अमेजोन से दोस्तों एक फोन बुक करा। मिस्टर श्याम ने अमेजोन से क्या करा है दोस्तों, एक फोन का ऑर्डर प्लेस करा, फोन बुक, एक फोन बुक करा, ठीक है। ये फोन कितने का था, तो हमने कहा ये फोन की जो वैल्यू थी, कॉस्ट थी, वो 20,000 की कॉस्ट थी। फोन बुक करा, इसकी वैल्यू कितनी थी दोस्तों, 20,000 की थी। अब जब फोन बुक करा और इसकी वैल्यू 20,000 थी, तो मिस्टर श्याम कहते हैं देखो जी हमें डिलीवरी का टाइम पे पेमेंट नहीं करनी, हम पेमेंट एडवांस में कर देंगे। और उन्होंने पेमेंट क्या कर दी, पेमेंट कर दी, पेमेंट डन। अभी फोन इनको मिला नहीं है, पेमेंट थ्रू ऑनलाइन पेमेंट, थ्रू ऑनलाइन, जैसे अभी फोन पे गूगल पे चल रहा है तो थ्रू ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट कर दी इन्होंने, डेबिट कार्ड किससे भी जाकर इन्होंने पेमेंट कर, मतलब कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन इन्होंने नहीं लिया। कैसे नहीं कहा कि जब डिलीवरी करो कैश देंगे, सीओडी का ऑप्शन नहीं लिया इन्होंने। उन्होंने कहा भाई हम तो पेमेंट पूरी कर दे रहे हैं अमेजोन को, अमेजोन को इन्होंने क्या कर दिया,
फीचर। तो आपने करा होगा, कभी आपने बुक करा होगा तो आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दी होगी। भरोसा होता है अमेजोन के अंदर ना, बहुत भरोसा है अमेजोन फ्लिपकार्ट के अंदर, कोई पैसा नहीं खाता आपका, है ना, तो पेमेंट कर देते हैं। तो आपने पेमेंट एडवांस में कर दी। अब मुझे बताओ कि अगर मिस्टर श्याम ने फोन बुक करा तो इनके बीच में, फोन बुक करते इनके बीच में क्या बन गया दोस्तों, एक कॉन्ट्रैक्ट बना। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा कॉन्ट्रैक्ट है वो देख रहे हैं हम। इनके बीच में क्या बना सर, एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और जैसे इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना कि इनके बीच में एक ऑब्लिगेशन नजर आई। श्याम की ऑब्लिगेशन थी कि वो पेमेंट करेगा। ऑब्लिगेशन क्या थी, पेमेंट करने की। ऑब्लिगेशन क्या थी दोस्तों, पेमेंट की। और अमेजोन की जो ऑब्लिगेशन थी वो क्या थी दोस्तों, अमेजोन की जो ऑब्लिगेशन थी वो थी आपके पास डिलीवरी करने की। दोस्तों ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम ई कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो ऑनलाइन हुआ है ना, तो कह सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट ई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये नहीं हो सकता कि एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट तो वो वैलिड नहीं होगा, ई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ऐसा कहेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सोचो कि अगर एक टाइप हुआ तो दूसरा टाइप भी हो सकता है। एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारी चीज मर्ज हो सकती है। इसकी ऑब्लिगेशन क्या है, इसकी ऑब्लिगेशन है डिलीवरी करना। इसकी ऑब्लिगेशन क्या है दोस्तों, डिलीवरी करना। अब मुझे बताओ, क्या इसने अपनी ऑब्लिगेशन को कंप्लीट कर लिया? क्या मिस्टर श्याम ने अपनी पेमेंट की वाली ऑब्लिगेशन को कंप्लीट कर लिया? हाँ जी सर, ये पेमेंट इसने कंप्लीट कर ली, मतलब इसने अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर लिया। अब ध्यान देना कि एक पार्टी ने तो अपनी ऑब्लिगेशन को कंप्लीट कर लिया और एक पार्टी ने अभी अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं करी, अभी पेंडिंग है। दोस्तों जब एक पार्टी में से कोई, जब दोनों पार्टी या दोनों में से कोई, दो से ज्यादा पार्टी में से एक पार्टी भी अगर अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं करती तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अब जब ये डिलीवरी बॉय अपना क्या करेगा, फोन को डिलीवरी कर देगा श्याम के घर पर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी से एग्जीक्यूटेड बन जाएगा, तब दोनों पार्टी अपना ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर लेगी। बताओ सर, नहीं आया समझ तो मैं दोबारा समझाता हूं, आपको क्लियर हो गया है मुझे पता है। जब दोनों पार्टी अपना ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर लेगी तो एग्जीक्यूटेड। जब दोनों में से कोई एक कंप्लीट करे, एक ना कर पाए, या दोनों ही ना कर पाए, जब दोनों ही ना कर पाए, या एक करे या एक ना कर पाए, तो उसको क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं एग्जांपल बना रहा हूं, और मैंने एग्जांपल बनाया दोस्तों कि एग्जांपल नंबर 2 है, ये मेरा 3 है ना। मैंने कहा देखो भाई, राम ने कहा भाई श्याम से, कहा कि भाई राम, क्या तुम अपनी कार मुझे बेचना चाहोगे? क्या तुम अपनी कार मुझे बेचोगे? क्या तुम अपनी कार मुझे बेचोगे मेरे भाई? मुझे सेल करोगे? मैं आपको इसके 2 लाख रुपए देना चाहता हूं। इसने कहा यार इतना अच्छा प्राइस दे रहे हो, हाँ मैं बेचना चाहता हूं, हाँ मैं बेचना चाहता हूं, हाँ मैं सेल करना चाहता हूं, सेल करना चाहता हूं, हाँ मैं सेल करना चाहता हूं। और देखो इसने दिया दोस्तों ऑफर, इसने क्या दिया, ऑफर। और दोस्तों इसने क्या कर दिया, एक्सेप्टेंस। और जैसे ही ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो जाता है, इन्होंने कॉल पे बात करी। कैसे बात करी इन्होंने, कॉल के थ्रू। कॉन्ट्रैक्ट कैसे करा, कॉन्ट्रैक्ट थ्रू कॉल। आपस में मिलकर नहीं, ऑरली बात कर ली, ऑरली कॉल पे बात कर ली। क्या ऑरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, दोनों वैलिड है, रिटर्न में भी और। अब मेरी बात समझना कि भाई अभी ये तारीख थी, मान लेते हैं जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा, तो इस कॉन्ट्रैक्ट की तारीख थी, मान लेते हैं 1 जनवरी को ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब इन्होंने कहा भाई देखो हमारे पास अभी टाइम नहीं है, हमने कॉन्ट्रैक्ट तो बना लिया है कि मैं तुम्हें कार बेचूंगा, श्याम कार बेचेगा और राम उसके 2 लाख रुपए पेमेंट करेगा। राम का ऑब्लिगेशन है पेमेंट करना। राम का ऑब्लिगेशन क्या है मेरे दोस्तों, राम का ऑब्लिगेशन है पेमेंट करना। राम का ऑब्लिगेशन है पेमेंट करना। कितना, 2 लाख रुपए। राम का ऑब्लिगेशन कितना पेमेंट करना है, 2 लाख रुपए पेमेंट करना है। और श्याम का ऑब्लिगेशन कितना क्या है बता दो, चलो। श्याम का ऑब्लिगेशन है सर पेमेंट करना, राम का ऑब्लिगेशन है, श्याम का ऑब्लिगेशन है कार डिलीवरी करना, कार देना। अब कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका, कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका, 1 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, और 1 जनवरी से ये जो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं वो 5 जन तक कंप्लीट करने वाले हैं। 5 जन को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करा, कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट।
कॉन्ट्रैक्ट को 5 जन तक इन्होंने क्या करा, कंप्लीट करा। अब मेरी बात समझना, मैं कहता हूं कि जो 5 तारीख, 1 तारीख के 5 तारीख के बीच में, मतलब 2 जन, 3 जन, 4 जनवरी, 5 जनवरी को तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। और जब 5 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या नाम देंगे, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, जब दोनों पार्टी ऑब्लिगेशन करती है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1 जनवरी से 4 जनवरी के बीच में, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को तब तक क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। भाई जब एक पार्टी या दोनों में से कोई एक पार्टी या दोनों पार्टी अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं करते। ऊपर एग्जांपल दिया था एक पार्टी ने ऑब्लिगेशन पूरा नहीं करा, यहां पर एग्जांपल दिया दोनों पार्टी ने ऑब्लिगेशन पूरा नहीं करा। तो जब दोनों पार्टी या दोनों में से कोई एक पार्टी अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं करते, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या नाम देते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूटरी बोलते हैं। और जब दोनों पार्टी अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लेगी, ऑब्लिगेशन पूरा कर लेगी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो बताओ एग्जीक्यूटरी और एग्जीक्यूटेड में क्या डिफरेंस होता है। एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है जब दोनों पार्टी अपना ऑब्लिगेशन पूरा करे। एग्जीक्यूटरी का मतलब होता है या तो एक पार्टी करे, एक ना करे, या दोनों में से कोई ना करे। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? तो दोस्तों यही मैं कंसेप्ट था। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच इज होली अनपरफॉर्म, या तो पूरा का पूरा अनपरफॉर्म्ड है, अभी पूरे दोनों में से किसी ने नहीं करा। इफ वन पार्टी हैज परफॉर्म, अगर एक पार्टी ने कम परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, अपनी ऑब्लिगेशन ने एक पार्टी ने परफॉर्म करा। देखो एग्जांपल दिया था मैंने कि कैश ऑन डिलीवरी करी, ऑनलाइन पेमेंट कर दी, तो श्याम ने ऑनलाइन पेमेंट करी, तो एक पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन पूरा करा। अब दूसरी पार्टी को डिलीवरी करना है, जब तक वो डिलीवरी नहीं करता तब तक एग्जीक्यूटरी है, और जैसे ही उसने डिलीवरी कर दी वो बन गया एग्जीक्यूटेड। बट अदर पार्टी हैड नॉट येट कंप्लीटेड हिज ऑब्लिगेशन, और दूसरी पार्टी ने अभी तक अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं करी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अभी क्या रहेगा, एग्जीक्यूटरी। और जैसी दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, पूरा कर देगी ऑब्लिगेशन, तो बन जाएगा एग्जीक्यूटेड। तो बन जाएगा मेरे दोस्तों एग्जीक्यूटेड। तो कहा मिस्टर सर, एक पर्सन थे, एग्री टू टेक ट्यूशन ऑफ मिस्टर स्टूडेंट। तो मिस्टर सर ने एक स्टूडेंट का क्या लेना था, एग्री हुए कि भाई मैं तुम्हें पढ़ाने को राजी हूं, मैं पढ़ा दूंगा तुम्हें। अब प्री इंजीनियर स्टूडेंट था वो। फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ मिस्टर स्टूडेंट इज कंसिडरेशन इज टू बी पेड, प्रॉमिस टू पे 1000 रुपीज, वो 1000 रुपीज पे देगा अगले महीने पर मंथ की फीस टू मिस्टर सर को। द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटरी बिकॉज इट इज यट टू बी कैरिड आउट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्जीक्यूटरी है। अगर उसने स्टूडेंट ने अगर एडवांस, जैसे आपने मुझे एडवांस में फीस पे कर दी, अब मेरा आपने फीस पे कर दी, तो आपने अपना ऑब्लिगेशन को पूरा कर लिया, आपने अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर लिया। अब मेरा ऑब्लिगेशन क्या है कि मैं आपका कोर्स टाइम टू टाइम कंप्लीट कराऊं, तो ये मेरा फुल कोर्स कंप्लीट कराना मेरा ऑब्लिगेशन है। तो आपके और मेरे बीच में क्या बना, एक कॉन्ट्रैक्ट। और कैसा कॉन्ट्रैक्ट बन गया, एग्जीक्यूटेड या एग्जीक्यूटरी? सर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। मान लेते हैं कि आपने अभी तक मुझे एक भी फीस नहीं दी और मैंने भी आपको पूरी क्लास अभी तक प्रोवाइड नहीं करी, तो आप और मेरे बीच में क्या रहा, एग्जीक्यूटरी रहा अभी भी। अब जब आपका पेपर खत्म हो जाएगा तब क्या होगा, आपने मुझे फीस भी पे कर दी थी और पेपर से पहले मैंने अपना कोर्स भी कंप्लीट करा लिया था। जब दोनों पार्टी आपस में अपना ऑब्लिगेशन को पूरा कर लेते हैं, उसी को हम नाम देते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो समझ में आई बात? ये बात क्लियर होगी। ये एग्जांपल आप लिख लेना अगर लिखना चाहो, नहीं तो आप तो नोट मैंने दिया है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का ही एक टाइप होता है, और यूनिलेटरल बायलैटरल में ऑलरेडी आपको बता चुका दोस्तों। यूनिलेटरल बायलैटरल में ऑलरेडी पढ़ा चुका, देखो मैं आपको बताता हूँ। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इज अ वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी हैज परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन ड्यूटी ऑन ऑब्लिगेशन, ड्यूटी बोल लो या ऑब्लिगेशन बोल लो, एंड अदर पार्टी ऑब्लिगेशन इज आउटस्टैंडिंग। जब एक पार्टी अपना ऑब्लिगेशन को पूरा कर लेती है और दूसरी पार्टी का भी ऑब्लिगेशन पेंडिंग रहता है, आउटस्टैंडिंग है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और इसी को तो एग्जीक्यूटेड कहते हैं। इसलिए मैंने कहा ये क्या बन गया, ये एग्जाम्पल किसका बन गया मेरे दोस्तों, ये एग्जाम्पल बन गया यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट का। और यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटरी। तो ये नहीं कहोगे कि एग्जीक्यूटरी अलग है यूनिलेटरल अलग है, सर एक ही है ये भाई। एग्जीक्यूटरी तो हेड है, इनका एक पार्ट है, तो इनको दो पार्टों में बांटा गया। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, जब एक पार्टी अपना आउटस्टैंडिंग पूरा कर, आउटस्टैंडिंग है एक पार्टी अपना कर्तव्य पूरा ना कर पाए, जब दोनों पार्टी कर्तव्य, जब एक पार्टी जब कर्तव्य पूरा नहीं कर पाए, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब मुझे बताओ क्या नहीं समझ में आया। मैंने यहाँ पर एग्जांपल क्या दिया था आपको, इधर एक पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर लिया था दोस्तों, एक पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर लिया था और दूसरी पार्टी का ऑब्लिगेशन पेंडिंग है। तो यूनी मतलब वन सिंगल पार्टी। यूनी का मतलब क्या होता है, वन
वन सिंगल पार्टी, जब एक पार्टी अपना ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर लेती है और दूसरी पार्टी अपना ऑब्लिगेशन अभी कंप्लीट नहीं करती, पेंडिंग रहता, आउटस्टैंडिंग रहता, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, और इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्जीक्यूटिव और यूनिलेटरल अलग अलग नहीं होते, वो उसी का पार्ट होता है दोस्तों। बस क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके के हो गए, जब एक पार्टी कंप्लीट करे या दोनों पार्टी ने। तो एक पार्टी वाले को तो यूनिलेटरल बोल दिया और दूसरी पार्टी वाले को क्या बोल दिया दोस्तों? दूसरी पार्टी वाले को क्या बोल दिया? बायलेटरल। बाय का मतलब क्या होता है? बोथ, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो यही क्या हो गया दोस्तों? बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो खत्म हो गया, नहीं हुआ? खत्म हो गया या नहीं हुआ? देखो ये तो यूनिलेटरल था। और एग्जाम्पल आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहा मिस्टर एम ने एडवर्टाइजमेंट कराई, पेमेंट करी, अवार्ड दिया 5000 का टू एनीवन हु फाइंड हिज मिसिंग बॉय एंड ब्रिंग। मिस्टर एम ने कहा कि भाई मेरा एक लड़का खो गया है, मेरा बच्चा खो गया है, और उसने एक एडवर्टाइजमेंट कराई कि मैं उसको 5000 रुपए दूंगा जो मेरे बच्चे को ढूंढ कर लाएगा। ठीक। एज सुन एज मिस्टर वी जो थे ट्रेस द बॉय, उसने बॉय को ढूंढा, दे कम ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट के एग्जिस्टेंस में आ गया। बिकॉज क्यों आ गया? क्योंकि मिस्टर वी ने तो ट्रेस कर लिया, अब पेमेंट देने का काम किसका है? मिस्टर एम का है। बिकॉज मिस्टर वी हैज परफॉर्म हिज शेयर ऑफ ऑब्लिगेशन बट मिस्टर एम हैज नॉट पेड द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड टू मिस्टर वी। मिस्टर एम ने क्या करा? एक एडवर्टाइजमेंट लगाई कि अगर कोई मेरे बच्चे को ढूंढ कर लाएगा, एक बॉय को ढूंढ कर लाएगा, मिसिंग है, तो मैं उसको 5000 का इनाम दूंगा। जितनी जल्दी हो सके मिस्टर ए ने उस बॉय को ट्रेस कर लिया, तो मिस्टर ए ने जैसे ही ट्रेस करा तो ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो गई। गया उसके पास कि भाई मैंने अपने लड़के को ढूंढ लिया, लाओ 5000 रुपए दो। अब जब तक वो 5000 नहीं दे रहा तब तक क्या है? यूनिलेटर। और जैसे ही 5000 दे देगा तो क्या बन जाएगा? एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटिव नहीं, एग्जीक्यूटेड, दोनों पार्टी कंप्लीट कर लेगी। एक तरीके का एग्जीक्यूटिव तो हुआ। और जरा इधर पढ़ना, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन वेयर द ऑब्लिगेशन और प्रॉमिस इज आउटस्टैंडिंग ऑन पार्टी ऑफ बोथ द पार्टी ऑन द, कैसे नहीं काटना, वेयर द ऑब्लिगेशन और प्रॉमिस आउटस्टैंडिंग ऑन द, नहीं, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग फॉर बोथ द पार्टी। A bilateral contract is one where the obligation or promise outstanding for both the party, दोनों पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, अभी ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग थी, दोनों पार्टी अपना काम अपना फुलफिल नहीं कर पाए अपनी ऑब्लिगेशन को। तो मैंने कहा जैसे कि एग्जांपल मैंने यहां पर भी लिख दिया, और ये नॉर्मल एग्जांपल है कि मिस्टर ए ने प्रॉमिस करा कि भाई मैं अपना प्लॉट बेचूंगा मिस्टर बी को 1,00,000 रुपए का, बट मिस्टर बी पेड ओनली 25,000। मिस्टर बी ने अभी तक 25,000 पे करे एंड प्रॉमिस टू पे ऑन नेक्स्ट मंथ सैलरी, जो भी बचाया हुआ होगा मैं बाकी अगले महीने पे कर दूं, ऐसा हो। तो मिस्टर ए ने कहा कि भाई मैं तेरे को अपना प्लॉट बेचूंगा, मान लो मैं मिस्टर ए हूं और आप मिस्टर बी हो, तो मैंने आपसे कहा कि मैं आपको प्लॉट बेचूंगा अपना, आपने मुझे अभी 25,000 रुपए एडवांस दे दिया, अभी आपको 75 और देना है मेरे दोस्तों, और मुझे आपको प्लॉट ट्रांसफर करना है। ऑन द अदर हैंड मिस्टर ए गेव द पोजीशन टू द मिस्टर बी एंड प्रॉमिस टू एग्जीक्यूट अ सेल डीड ऑन द रिसिप्ट ऑफ होल अमाउंट। और मैंने आपसे कहा कि भाई देखो मैं अपना पोजीशन, पोजीशन मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको सेल ऑफ गुड्स सेक्टर में पढ़ाऊंगा, पर अभी के लिए समझो पोजीशन का मतलब होता है ओनरशिप। मैंने कहा कि भाई मैं ओनरशिप तभी दूंगा प्लॉट की, मैं आपको अपना प्लॉट आपके नाम तभी कराऊंगा जब मेरे को सारा अमाउंट मिल जाएगा, सारा अमाउंट मिल जाएगा, और सेल डीड बनाएंगे हम। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मिस्टर ए एंड मिस्टर बी इज बायलेटरल बिकॉज ऑब्लिगेशन और प्रॉमिस इज आउटस्टैंडिंग ऑन बोथ द साइड। मिस्टर ए ने अभी कॉन्ट्रैक्ट उसके नाम कराना है और मिस्टर बी ने 75,000 पे ट्रांसफर कराने हैं। दोस्तों ये है एग्जीक्यूटरी, और सॉरी ये है एग्जीक्यूटरी हो गया, एक तो एग्जीक्यूटरी हो गया, एग्जीक्यूटरी का कौन सा पार्ट हो गया? बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया मेरे भाई। क्या बात क्लियर है? नहीं है? और एक लास्ट टॉपिक दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ये तो हो गया, सॉरी मल्टीलेटरल कॉन्ट्रैक्ट भी तो था, मल्टीलेटर भी था मेरे भाई, मल्टीलेटर भी था, कहां लिखा है मल्टीलेटर? कोई नहीं दोस्तों, मैं आपको बोलता हूं, आप मल्टीलेटर कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे मेरे साथ साथ, मैं आपको बोल रहा हूं, लिखो हेडिंग डाले मल्टीलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, लिखेंगे मेरे दोस्तों मल्टीलेटरल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ठीक है सर, ये एक डिफरेंट पॉइंट है तो उसको ऐसी हेडिंग डाल दो, लिख दो मल्टीलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बड़ा ही सिंपल है। मल्टीलेटर का मतलब समझ में आ रहा है, ना तो यूनियन ना बाई है, मतलब ना तो एक है ना दो है, एक दो या दो से ज्यादा पर्सन। व्हेन मोर देन 2 पर्सन आर इन अ कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन मोर देन 2 पर्सन आर in any contract, that contract is known as multilateral contract.
दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज मल्टीलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। लिखना दिस कॉन्ट्रैक्ट इज यूजफुल, दिस कॉन्ट्रैक्ट is useful, this contract is useful when, this contract is useful when, this contract is useful for international character, for international character, international character। ज्यादातर ये कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेशनल कैरेक्टर मतलब इंटरनेशनल विशेषता है, मतलब जब इंडिया और मान लो तो अमेरिका और रसिया, इन हम मान लेते हैं हम तीनों देश के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जब 2 या 2 से ज्यादा देश मिले हो इंटरनेशनल, या यहाँ के जो सप्लायर है और वहां के 2-3 सप्लायर परचेजर दोनों में आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो, या तो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ज्यादातर ये यूज होता है, मल्टीलेटरल कॉन्ट्रैक्ट का यूज कहां पर होता है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में होता है मेनली। यहाँ पर अगर होता है तो होता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं दोस्तों इसके अंदर। मान लो आपने 2 पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया, 3 पे बहुत कम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऐसा नहीं कह रहा है कि नहीं होते, बिल्कुल भी होते हैं, ऐसा 3 में भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं पर कम होते हैं। इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा होता है। मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि हमें क्या होता है, मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत बेहतरीन एग्जांपल होगा और बेस्ट एग्जांपल होगा मल्टीलेटरल कॉन्ट्रैक्ट से। हमें क्या होता है, ध्यान देना, मान लो मैंने यहां से गुड्स खरीदे, एक मिस्टर ए है इन इंडिया, जो कि इंडिया के अंदर रहते हैं, मिस्टर ए कहां रहते हैं, इंडिया में, और मिस्टर जॉन है, जॉन जो यूएसए के अंदर रहते हैं। अब मिस्टर इंडिया ने कहा कि भाई हम तुम्हें माल को एक्सपोर्ट करेंगे, हमने माल एक्सपोर्ट करना है बासमती राइस। बासमती राइस इंडिया का बहुत फेमस राइस है और ये इंडिया में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता, बासमती राइस, और ये इंडिया में ही मिलता है और बहुत फेमस है भाई, बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करा जाता है बासमती राइस को, बहुत ज्यादा से ज्यादा। मिस्टर जॉन कहना चाहता है कि भाई मैं इंपोर्टर हूं और मैं आपसे एक्सपोर्ट कराना चाहता हूं बासमती राइस, और इसके बदले में मैं आपको पैसा दूंगा डॉलर में, इसके बदले में आपको क्या दूंगा, पैसा डॉलर में, ठीक है। अब दिक्कत ये आती है कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हुई कैसे, पहले कौन माल भेजेगा, बताओ, मिस्टर ए इंडिया के माल भेजेगा, तो अगर मिस्टर ए ने माल भेज दिया जॉन को, भेज दिया बाय शिप द्वारा भेज सकते हैं, एरोप्लेन से भेजा जाता है, शिप से हो सकता है, एरोप्लेन से हो सकता है, गाड़ी से तो नहीं हो सकता, 2 ही चीज होता है, या तो शिप द्वारा होता है या एरोप्लेन, फ्लाइट लिख देते, शिप से या फ्लाइट से भेजा जाता है माल को। देखो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जब होती है तो ऐसे होती है। अब सोचो आप, मान लो आप जॉन हो जो यूएसए में रहते हैं और मैं आप इंडिया में रहता हूं मिस्टर ए, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि पहले तू मुझे पैसे भेज, डॉलर में पेमेंट आनी है, मान लेते हैं $20,000 का पेमेंट आना है, $20,000 डॉलर में पेमेंट आनी है। मैंने कहा पहले मिस्टर जॉन आप मुझे पैसा भेजो। मिस्टर जॉन कह रहे पागल मत समझा भाई, मैं तेरे को पैसा भेजूंगा और तूने मुझे पैसा नहीं दिया तो फिर क्या होगा भैया, मैं तो मिलूंगा, मैं तो आ भी नहीं पाऊंगा, मैं तो जानता नहीं देखो कहां रहता है, तो ये है वो है, कैसे मैं करूंगा, तू इंडिया में रहता है भाई, कुछ भी हो सकता है ऐसा। मिस्टर आप जो नो मिस्टर, आपने कहा सर पहले आप मुझे पैसा भेजो। मैंने कहा इतनी चल्ला की मुझे, मैं देखा इंडिया में रहता हूँ, जुगाड़ू हूँ बहुत तगड़ा, इतनी चल्ला की मत दिखा मुझे। तो सोचो कभी ऐसे जिंदगी में ट्रांजेक्शन हो पाएगी, इंटरनेशनल नहीं हो पाएगी, तो क्या करा जाए, आप बताए क्या ऐसा करा जाए जिससे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो सके, दोनों एक दूसरे पर विश्वास करने लग जाए। भाई ऐसा तो विश्वास नहीं करेगा भाई, एक जोन में रहता है कितना किलोमीटर दूर रहता है, एक कितने किलोमीटर रहता है, क्या आप पैसे दे दोगे मुझे, नहीं दोगे, क्या मैं आपको बिना पैसों के गुड्स दे दूंगा, नहीं दूंगा, तो क्या करा जाए। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने के लिए एक तीसरे पर्सन को लाया जाता है जिसका नाम है बैंक। एसबीआई बैंक के पास गए और एसबीआई बैंक में हमने पैसा डिपॉजिट कर दिया। बैंक एक नाम जाना होता है, एसबीआई बैंक सर यूएसए के अंदर भी है और इंडिया के अंदर तो है ही, ये आपको पता है। एसबीआई बैंक इज इंटरनेशनल बैंक। एसबीआई बैंक क्या है, इंटरनेशनल बहुत बड़ा बैंक है हमारा। एसबीआई बैंक इंडिया के अंदर भी है, यूएसए के अंदर भी है, इंटरनेशनल बैंक है, यूएसए के अंदर भी इसकी ब्रांचेस है। अब मैं क्या करूंगा, हमारा डील बना एसबीआई बैंक के थ्रू। मैंने क्या करा, मिस्टर ए ने क्या करा, मिस्टर ए ने पहले तो कहा एक डीड बना ली और जॉन ने मिस्टर ए को एसबीआई बैंक को पैसे दे दिया। तो अब डायरेक्ट पैसा मिस्टर ए के पास नहीं जाएगा, पहले पैसा जाएगा बैंक के पास, बैंक के पास जाएगा $20,000 और बैंक क्या करेगा, इसको $20,000 दे देगा और ये एक रिसिप्ट दे देगा इसकी कि तुम्हारा गुड्स मेरे पास आ गए, तुम्हारे पैसे मेरे पास आ गए, एक रिसिप्ट इसको दे देगा और एक रिसिप्ट दे देगा इसको कि इसने मेरे को पैसा दे दिया, तुम गुड्स भेज दो। तो बैंक यहां पर आ गया। तो मिस्टर जॉन क्या करेगा, बैंक को देगा, क्योंकि बैंक नाम जाना और यूएसए के अंदर बैंक है तो कंट्रोल किसका है, यूएसए में ज्यादा कंट्रोल है। भाई अगर हमारे देश में अगर एसबीआई बैंक है तो इंडिया का कंट्रोल है या नहीं है इस बैंक पे, ठीक है। अगर एसबीआई बैंक यूएसए के अंदर तो कंट्रोल किसका, बैंक पे, यूएस में जब मर्जी पैसा निकलवा सकती है, ठीक है।
तो जॉन से कहा कि भाई पहले तुम एसबीआई बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दो, वहां से रिसिप्ट दे दो। ये रिसिप्ट जाकर मिस्टर ए को भी जाती है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। ऐसे होती है दोस्तों। ये रिसिप्ट जाती है मिस्टर ए को, कहता है कि भाई तुम्हें रिसिप्ट मिलेगी, तुम्हें पैसा तब दिया जाएगा जब तुम एक्सपोर्ट करोगे। अब मिस्टर ए एक्सपोर्ट कर देंगे क्योंकि पैसा बैंक के पास आ चुका है, एसबीआई बैंक के पास। मिस्टर ए पैसा एक्सपोर्ट कर देंगे और बासमती राइस पहुंच जाएगा। जैसे बासमती राइस पहुंचेगा तो ये बासमती राइस यहां से एक रिसिप्ट छोड़ेगा और कहेगा ये रिसिप्ट जाकर इसको दे देगा, और ये बैंक के पास जाएगा। बैंक से तो पैसा हो गया, इसको ये रिसिप्ट दे देगा इसको कि भाई हो चुका है रिसिप्ट। ये रिसिप्ट लेगा बैंक के पास, और बैंक जो यूएसए में बैंक होगा वो इंडिया बैंक में ट्रांसफर कराएगा, इंडिया बैंक इसके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। दैट इज। अब मुझे बताओ कितनी पार्टी है? एक पार्टी मिस्टर ए है, एक पार्टी मिस्टर जॉन है, और एक पार्टी बैंक है। तीन पार्टी है दोस्तों। जब दो से ज्यादा पार्टी होती है तो हम कहते हैं ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हमने नाम दिया मल्टीलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्लियर हुआ? सोचो ना, एक दुविधा होनी हो जाती। मल्टीलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या नाम दिया दोस्तों? मल्टीलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को नाम दिया मल्टीलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों यही था मल्टीलेटरल बोलता है जब दो से ज्यादा पार्टी होती है। मैंने आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी दिखा दी कैसे होते हैं, और यही होता है मेरे दोस्तों। ये मैं ऐसे हवा में एग्जांपल, हालांकि मेरे सारे एग्जांपल हवा में ही होते हैं समझाने के लिए, बट ये एग्जांपल लॉजिक वाला है। हर एग्जांपल हवा में नहीं होते दोस्तों। जो चीज लॉजिक है वो लॉजिक। समझ में आया आपको? तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या होगी? इसके अंदर दो बातें भाई, एक पार्टी एक्सपोर्ट कर रहा है, एक इंपोर्ट कर रहा है। पैसा आएगा कहां से? तो बैंक मीडिएटर होता है जो एक दोनों की लेन देन करवाता है, और बैंक कुछ इस पे इंटरेस्ट ले लेता है, अपना ब्याज कमीशन ले लेता है। बस सिंपल, दैट इज द मल्टीलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक थर्ड चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय।